हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव, आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी आपका जैसे कि एग्जाम है आपका 2 नवंबर, तो उसी को लेके आज का एक क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो बच्चे, सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पहले से क्लियर होगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है। तो इसमें हम सीधे टू द पॉइंट वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जैसे कि मैंने बताया, इस क्लास को हमने एग्जाम ओरिएंटेड बनाना है, तो उसके लिए हम सीधे लेके चल रहे हैं आज एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला टॉपिक था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। चलिए, टॉपिक फर्स्ट था डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं ये इंप्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। व्हाट इज इंप्लिसिट फंक्शन? आ जाइए बच्चे, आराम से उधर से कैमरा लगा, उधर निकल जाइए या आप शिफ्ट हो। इंप्लिसिट फंक्शन, यस, इंप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं बच्चे? आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई बोथ इज नॉन एज इंप्लिसिट फंक्शन। यानी ऐसे फंक्शन जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों टर्म इन्वॉल्व होती हैं, उसे हम बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। लाइक अगर मैं ये कहूं आपको, कोई फंक्शन है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, तो ये फंक्शन हमारा इंप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। ऐसे फंक्शन जिसके अंदर मैंने बोला अभी एक्स और वाई दोनों टर्म होंगी, उसे क्या बोलेंगे हम? इंप्लिसिट फंक्शन। ये वाला कलर देखिए, कलर प्रॉपर्ली या व्हाइट कलर, व्हाइट लगता है, व्हाइट अच्छा रहेगा। तो ये हमारा क्या है? इंप्लिसिट फंक्शन, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? देखिए, आप लोगों को पता है, अगर मैं बोलता हूं आपसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3, तो आप लोग इजीली बोल देते हो कितना? 3x²। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आपसे डेरिवेटिव ऑफ लाइक साइन एक्स, तो आप इजीली बोलोगे साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फॉर्मूले सारे बच्चों ने पढ़े हुए। ऐसे ही लेकिन अगर y का केस होता है, अगर मैं बोलता हूं y³ का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखते हो 3y² इंटू y का भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ता था dy/dx। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चे cos y। अब बिकॉज ऑफ y हम y का भी डेरिवेटिव करते थे dy/dx। अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और अगर y आया है, तो y का भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर x है तो फिर दोबारा से हम x का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, बिकॉज x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो इसलिए दोबारा से उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही फंडा होता है इंप्लिसिट फंक्शन का। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन बाई चांस इस टाइप से आ गया, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx इफ क्वेश्चन इज x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 30x इंटू वाई। आप देख रहे होंगे ये इंप्लिसिट फंक्शन है। ये बात तो क्लियर हो गई सारे बच्चों को। क्यों है बच्चे इंप्लिसिट फंक्शन? बिकॉज इसके अंदर x और y दोनों टर्म इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इंप्लिसिट फंक्शन है। अब क्योंकि ये इंप्लिसिट फंक्शन है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट? वेरी सिंपल। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए क्या आने वाला है। ये आ गया बच्चे 3x² प्लस हियर 3y²। अब क्योंकि y है तो y का भी डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये आएगा dy/dx। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक चेयर तो ले लो। अरे बच्चे ऐसे नहीं उठ, क्योंकि y था इसलिए y का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ गया आप 30। यहां आप देख रहे हैं दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट टूल। क्या होगा प्रोडक्ट टूल? देखो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव बच्चे 1 होगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि सब में कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा x² प्लस y² dy/dx इज इक्वल टू व्हाट? 10। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x dy/dx प्लस
tan y। अब dy अपॉन dx हमें कैलकुलेट करना है, तो इक्वेट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा बच्चे y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस tan x dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan y माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से अगर मैं dy अपॉन dx कॉमन लेता हूं तो व्हाट विल दिस, y स्क्वायर माइनस tan x इज इक्वल टू दिस इज tan y माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में ले जाइए इसको, so dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज tan y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर माइनस tan x। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस कर रखे होंगे, मतलब सीधे सीधे डेरिवेटिव करने को आता है। बट इंप्लिसिट के क्वेश्चन में डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एग्जाम में क्वेश्चन इंप्लिसिट से अगर आता है और वो प्रूव करने को आ जाता है, बच्चे वो दे देगा, बोलेगा कोई फंक्शन दिया होगा और बोलेगा इसको प्रूव करिए, लाइक इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे देगा, इफ कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आपका असाइनमेंट से क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं कोई, यस ये क्वेश्चन है बच्चे, साइन y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कुछ प्रूव करने को आ जाए बाई चांस, अगर ये क्वेश्चन प्रूव की फॉर्म में आ जाए तो क्या करें। घबराना नहीं आप लोगों को, इंप्लिसिट का जब भी क्वेश्चन आए और प्रूव करने को आए तो आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली कभी भी इसको डिफरेंशिएट मत कर देना, अदरवाइज आप फंस जाओगे। जो बच्चे देखो ब्रिलियंट हैं वो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसको कर ही देते हैं, कुछ भी करके आप ला सकते हो, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए प्रूव कर पाना। ये इंप्लिसिट का क्वेश्चन है, ये बात तो कंफर्म है। क्यों है इंप्लिसिट फंक्शन ये, क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई दोनों टर्म इन्वॉल्व है। इंप्लिसिट का क्वेश्चन है और प्रूव करने के लिए आया है, तो आपको क्या करना है, वाई वाले एक साइड और एक्स वाले एक साइड, आपको इसको इक्वेट करना होगा। इक्वेट अगर कर दोगे आप तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। फिर ये आप एक ही स्टेप में आपको सॉल्व कर लोगे। आपको नजर आ रहा होगा वाई वाले एक तरफ हैं और एक्स वाले एक तरफ हो चुके हैं। अब इसमें आप कोसेंट रूल लगा दीजिए, क्योंकि डिवाइड में तो कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल क्या बोलता है, कॉस यानी डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन दिस विल व्हाट, कॉस वाई, बिकॉज ऑफ वाई दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन वाई, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, और वाई है तो बच्चे इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स होल डिवाइड बाय इस पूरी टर्म का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज व्हाट 1। अब यहां से आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए। अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लोगे तो ये आने वाला है कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई, सॉरी साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहां आप देख रहे होंगे ये पूरी एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या था, एज आपको पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है बच्चे कॉस ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे क्या आने वाला है, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज व्हाट कॉस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा बच्चे कॉस ए के प्लेस पे कितना है ए प्लस वाई माइनस बी, बी इज व्हाट वाई इज इक्वल टू हियर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल। अब इसको डिवाइड में ले जाइए तो आप देखोगे ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होल डिवाइड बाय कॉस ए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है प्रूव करने के लिए। तो जब भी इंप्लिसिट का क्वेश्चन आए, प्रूव करने के लिए आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेट करना है, मतलब एक्स वाले एक साइड और वाई वाले एक साइड, उसके बाद आप डेरिवेटिव कर देना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और, इफ एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, प्रूव, 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, प्रूव, 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, प्रूव, 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0,
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुआ इस टाइप का। तो देखिए जरा, आपको कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले तो ये देखिए क्या ये इंप्लिसिट का क्वेश्चन है। आपको डायरेक्टली देखते ही पता लग गया होगा ये इंप्लिसिट का क्वेश्चन है। क्यों है बच्चे इंप्लिसिट? क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई दोनों टर्म इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब ये इंप्लिसिट है। और अगर ये इंप्लिसिट है तो क्या करना है, इसको इस साइड ले जाइए, मतलब एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक साइड। तो वेरी सिंपल, वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होने वाला है। अब आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं से वाई वाले एक तरफ ले जा सकते हैं। इसको और इजी करने के लिए कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे रूट के अंदर, रूट में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस और ये इंटू 1 प्लस वाई, हियर वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर वाले एक साइड रख दीजिए और मल्टीप्लाई वाले एक साइड। तो ये आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हियर वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहां आइडेंटिटी नजर आएगी, सॉरी माइनस आएगा इधर, इधर माइनस आएगा, ये वाई को दलाया माइनस होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी थी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आने वाला है एक्स माइनस वाई और इधर होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप एक्स वाई कॉमन ले सकते हो। यहां तक मुझे बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है? शायद क्लियर होगा। अब आप देख रहे हैं इधर एक्स माइनस वाई है और इधर वाई माइनस एक्स है, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, हियर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। इससे क्या होगा, एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट। अब आप देख रहे हैं ये बचा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया, डेरिवेटिव तो बहुत छोटा सा आने वाला है इम्प्लिसिट के अंदर। जब भी इम्प्लिसिट का क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए तो आपको सिंपली पहले इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अभी डायरेक्ट डेरिवेटिव मत करना क्योंकि अभी एक्स और वाई अलग अलग नहीं हुए। अगर मैं वाई वाली टर्म को इधर ले आता हूं तो वाई प्लस, आप देखेंगे ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू ये माइनस का एक्स, यहां से वाई कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट माइनस एक्स, डिवाइड में ले जाएंगे तो वाई इक्वल टू वॉट माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप देख रहे होंगे एक्स और वाई इक्वेट हो चुके हैं। नाउ यहां से कोसेंट रूल लगा दीजिए, कोसेंट रूल लगाते ही कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो इम्प्लिसिट का यस, किसी बच्चे को डाउट है? हाँ यहां से भी कर सकते हो, बिल्कुल 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 कहीं से भी कर सकते हो। वो तो सिंप्लीफाई किया है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। अभी क्लियर है बच्चों को? क्लियर बच्चे? तो इम्प्लिसिट का जब भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में। ये क्वेश्चन, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट, क्या हो रहा है, एक्स माइनस वाई, लाइक दिस। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए और प्रूव करने को आए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ये आता है बच्चे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, लाइक दिस। इस टाइप से अगर आ जाए तो घबराना मत, जरा गौर से देखिएगा। अभी क्वेश्चन क्या है आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब यहां क्या करें हम, यहां हम स्क्वायरिंग करके इसको हटा भी नहीं सकते रूट वगैरह को, ना ये इक्वेट हो पा रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखिए इसको जब भी रूट के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड रिजल्ट, हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था। कहीं भी क्लास कोई भी हो, 11th हो, 12th हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कोई भी हो, अगर बाई चांस से कहीं भी रूट के अंदर लिखा आता है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसको इजी करने के लिए आप एक्स को लेट करते थे
ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, और अगर ये प्लस में आता था तो टेन थीटा या कॉस थीटा। तो ऐसे आप देख रहे हैं, इसको इजी करने के लिए आप लेट एक्स को लेट कर सकते हो साइन थीटा। अब क्योंकि y भी माइनस में है तो y को लेट कर सकते हो साइन फाई। अब मैंने थीटा और फाई अलग अलग क्यों लिया, बिकॉज x और y दो अलग अलग फंक्शन है, इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग लेट किया है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर यहां पुट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू व्हाट, ए ब्रैकेट here sin theta minus sin phi। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज व्हाट, cos स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चे cos थीटा प्लस cos फाई, और इधर आने वाला है ए ब्रैकेट sin थीटा माइनस sin फाई, इस टाइप से। अब तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो आप, cos ए प्लस cos बी फॉर्मूला होता है बच्चे 2 cos ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस फाई बाय 2, और cos ए माइनस बी थीटा माइनस फाइव बाय 2। सिमिलरली इधर फॉर्मूला लगाइए ए साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी होता है बच्चे 2 cos थीटा प्लस फाइव बाय 2 और साइन थीटा माइनस फाइव बाय 2। तो आप देख रहे होंगे 2 cos वाला पोर्शन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस फाइव बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन थीटा माइनस फाइव बाय 2। अब साइन वाले टर्म को डिवाइड में ले जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप देख रहे हैं cos अपॉन साइन इज व्हाट, कॉट थीटा माइनस फाइव बाय 2 इज इक्वल टू ए। मुझे डेरिवेटिव करना है थीटा और फाइव की फॉर्म में नहीं, एक्स और वाई की फॉर्म में, तो कॉट को मैं इधर ले जाता हूं, तो आप देखेंगे आ गया थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू व्हाट, कॉट इनवर्स ए, इस 2 को भी इधर ले जाएंगे तो 2। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से देखिए जरा गौर से, साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस हियर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, टू कॉट इनवर्स ए। नाउ डिफरेंशिएट, अब डेरिवेटिव कर दीजिए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको होता है साइन इनवर्स वाई का, डेरिवेटिव डायरेक्ट कर लेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। तो इंप्लिसिट में बस इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो आप इजीली इंप्लिसिट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे रिकॉर्डिंग है, आप आराम से इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, वैसे जिसको बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन देखा जाता है। टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं, लॉग की हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं जो ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ रखे हैं पहले भी, एक बार रिकॉल कर देते हैं। अगर लॉग डिवाइड में होता है तो आपको पता होगा ये लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। नेक्स्ट था लॉग एम इंटू एन, अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो दिस इज लॉग एम प्लस लॉग एन होगा। नेक्स्ट लॉग एम पावर एन है अगर, तो ये पावर आगे जाएगी एन लॉग एम हो जाएगा। लॉग ई की वैल्यू बच्चे 1 होती है, ये सब बच्चों को पता होगा। एक बात और याद रखिएगा बच्चे, लॉग ए बेस बी, ये फॉर्मूला होता है लॉग बी डिवाइड बाय लॉग ए। इस पे कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है लॉग एक्स बेस एक्स, इसका डेरिवेटिव करिए। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये क्या हो जाएगा बच्चे, लॉग एक्स बाय लॉग एक्स, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल तो मतलब 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा आप। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, ये कई बार जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको इजी करने में काम आ जाता है। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, ई की पावर अगर लॉग एक्स है
तो इससे log a कैंसिल हो जाता है, e बेस होता है, तो ये तो हमारा x बचता है। इसको काट के दिखाना नहीं है आपको, अंडरस्टूड है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बात ये नहीं है आइडेंटिटी क्या है लॉग की, मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ हमें पता कैसे चलेगा ये लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हम यूज कब करते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, क्योंकि ये क्लास तो हमने रखी है एक जस्ट रिकॉल करने के लिए कि क्या क्या इसके अंदर आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे अगर भूल गए तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देता हूं। लॉग हम यूज करेंगे बच्चे, दो केस मैंने बताए थे, आपको पढ़ाया होगा। एक, इफ फंक्शन रेज टू द पावर ऑफ फंक्शन, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी देन वी विल यूज लॉग। दूसरा, इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, अगर कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाती हैं, बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई में आ जाती हैं या डिवाइड में आ जाती हैं, वहां भी आप लॉग यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू सपोज x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 होल डिवाइड बाय x माइनस 4, x माइनस 5 और इस पूरे का अंडर रूट। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इस केस में आप लॉग यूज कर सकते हो। कैसे लॉग यूज करेंगे, देखिए आपने जो रूट लगाया है, इस रूट के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो बच्चे, इसको आप लिख सकते हो इधर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 4, x माइनस 5 इस पूरे की होल पावर 1/2। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम लॉग लेते हैं तो पावर आपको पता है आगे चली जाती है, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। तो ये आने वाला है बच्चे, log y is equal to 1/2, this will what, log x minus 1 plus log x minus 2 plus log x minus 3, क्योंकि ऊपर थे, जो डिवाइड में है वो माइनस में चला जाता है, ये हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। क्लियर है नॉट? नाउ ये बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन बन गया, आप इजीली आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर डेरिवेटिव करोगे log y का क्या होगा, 1 अपॉन y, बिकॉज ऑफ y का भी डेरिवेटिव करेंगे हम, dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। log का डेरिवेटिव 1/x, तो x माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, इस टाइप से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, y की वैल्यू रख देना, दैट विल योर आंसर। कोई जरूरी नहीं आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें, आप एलसीएम ले इसको, इसी फॉर्म में आप इसको छोड़ के आ सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि फंक्शन की पावर अगर फंक्शन आएगा तो उसमें भी आप लॉग यूज करोगे। कैसे, क्वेश्चन आता है फाइंड dy अपॉन dx, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इफ y इज इक्वल टू x की पावर साइन x, सपोज ये क्वेश्चन आ गया x की पावर साइन x, तो अब देखिए जरा इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, वी विल यूज लॉग। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, व्हाट विल दिस, log y इज इक्वल टू log x की पावर साइन x, पावर आगे जाएगी तो ये आ जाएगा बच्चे log y इक्वल टू साइन x इंटू log x। नाउ डिफरेंशिएट, वेरी सिंपल, पावर आगे चलेगी, ये हो गया 1 अपॉन y है तो बच्चे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, ये आने वाला है साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, साइन x। तो आप देखेंगे ये आ गया बच्चे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आया, देखो साइन x, log का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये log x, साइन का डेरिवेटिव cos x, बस y की वैल्यू पुट कर दीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, y कितना था हमारे पास, x की पावर साइन x, हियर दिस इज साइन x डिवाइड बाय x प्लस log x और इनटू ये cos x, दिस इज द आंसर। कोई भी डाउट है? देखिए इसी क्वेश्चन को, जैसे ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो,
आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल तो पढ़ा है, तो जरा गौर से देखिएगा। मैंने भी आपको एक आइडेंटिटी बताई, ये वाली। डिपेंड करता है, अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आया या 1 मार्क्स में आया तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फंक्शन की पावर फंक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आ गया तो आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो। मैं अभी पहले लेकिन उसे टॉपिक को समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ाऊंगा, बट उसको बाद आपको डायरेक्टली बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन दिया था आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, ये दिया था आपको, तो आप इसको लिख सकते हो लेट y इज इक्वल टू ई की पावर लॉग, ये पूरा क्वेश्चन x की पावर साइन एक्स लिख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने बताया ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, ये पूरा एडिटिव बचता है। भाई ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो ये तो बचेगा, लिख सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड। अब आपको पता है लॉग में ये पावर आगे चली जाती है, सो यू मे ऑल्सो राइट y इज इक्वल टू व्हाट, ई की पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते हो, यस और नो? अब चेन रूल आपने पढ़ रखा है, डेरिवेटिव करिए। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x मतलब e की पावर साइन x इंटू लॉग x ब्रैकेट। अब इस पावर का भी करेंगे, e की पावर x का क्या होता है बच्चे, e की पावर x, क्लियर है नॉट? तो फिर उसके ऊपर जो होता है उसका भी करेंगे। अब यहां क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल, तो ये आ जाएगा बच्चे साइन x इंटू साइन लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव cos x। तो आप देखेंगे ये आ गया बच्चे dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, इसको वापस ऊपर ले जाइए, e की पावर लॉग x की पावर साइन x ब्रैकेट हियर साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x, और आपको पता है e से कैंसिल हो जाता है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, x की पावर साइन x ब्रैकेट, ये आ गया बच्चे साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x। देखो जरा आंसर वही आया सेम, लेकिन कुछ बच्चे बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़ा आया था बोलने स्टाइल से, शॉर्टकट ट्रिक, ये तो इतना ही लेंदी हो गया, क्या फर्क पड़ा, बल्कि ये बहुत इजी था, मुझे कुछ समझाना था, क्योंकि आपको ये आपने फर्स्ट टाइम देखा तो इसलिए मैंने आपको पूरा स्टेप बताया करके। अब जरा समझिएगा, मैंने बोला आपको ई की पावर में लिख सकता हूं, ये पावर आगे चली जाती है, इसका मतलब ये तो वापस कट के वही आ गया था। तो अब जरा सुनिएगा मैं क्या चाहता था, अब उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझा दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है लाइक px की होल पावर qx या gx सपोज, तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आएगा और आपसे पूछा जाएगा डेरिवेटिव करिए, तो आपको क्या करना है, ये पूरा एज इट इज रहेगा, मतलब px की होल पावर qx या gx जो भी है ये एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव कर देना है किसका, आपने देखा ये पावर आगे चलेगी और जो डिवाइड वाला था इसके साथ लॉग लग गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका, पावर आगे चली जाएगी, यानी qx लॉग px, इसका डेरिवेटिव कर दिया करो, बस आंसर। जैसे अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर करके दिखाता हूं। क्वेश्चन था आपका y इक्वल टू, एक क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके बाद देखना सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली करते जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन था, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसका मतलब क्या लगेगा, लॉग, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लगेगा। तो आपने क्या करना है बच्चे, dy अपॉन dx अगर 1 मार्क्स में आए तो सीधे x की पावर साइन x एज इट इज, क्या बोला मैंने, पावर आगे और इसके साथ लॉग लगा लेते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो साइन एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x। आपने देखा ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर एक ही लाइन में, आप देखिए आंसर वही आया। आप इसको छोड़िए, आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन आया साइन x की पावर cos x, इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप क्या करोगे, आप dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, साइन x की पावर cos x,
और क्या करोगे, पावर आगे जाती है, दोबारा लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को, और इसके साथ लॉग लग जाता है, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो cos x एज इट इज, log x का होता है 1/x, तो log साइन का क्या हो जाएगा बच्चे, 1/sin x इंटू साइन का cos x प्लस log sin x एज इट इज, और cos का माइनस sin x। आप ऐसे ही छोड़ के आ सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, sin x की पावर cos x, ये कितना आ गया, cos बाई साइन cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। अब बोलिए कोई डाउट है बच्चे? अगर ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आ जाए ना, तो देखिएगा जरा गौर से, कैसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है, इफ वो क्वेश्चन आ जाता है y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर cos x, लाइक दिस, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर cos x। ये दो दो फंक्शन एक साथ दे देता है, वो 3 भी दे सकता है। अब क्या करें भाई, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई तो लॉग लेंगे, लेकिन लॉग कभी भी प्लस या माइनस में नहीं लगता, तो उस केस में एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक को u लेट करते हैं और एक को v लेट करते हैं, फिर u वाले का अलग से डेरिवेटिव करो, v वाले का अलग से, दोनों के आंसर को लास्ट में ऐड कर दो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो इससे अच्छा है, अब आपको पता ही चल चुका है। अब देखिए डिपेंड करता है, अगर 1 मार्क्स में आया है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, अगर 4 मार्क्स में आया तो एक स्टेप बढ़ा देना, लेट y इक्वल टू लिख देना e की पावर log x की पावर sin x प्लस e की पावर log, और इस मेथड को आप सीबीएसई में करके आ सकते हो, यहां मेंशन कर देना एज e की पावर log x इज इक्वल टू x ही होता है। क्लियर है नॉट? क्लियर है बच्चे? अब आप अगर 4 मार्क्स में आए तो मैं बोल रहा हूं ऐसा लिखने के लिए, तो क्या आ जाएगा, आप इसको एक स्टेप और लिख देना, ये आ जाएगा देखो sin x इंटू log x प्लस e की पावर cos x इंटू log sin x। इतना लिखने के बाद अब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। नाउ लिख देना डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो आप देखोगे क्या आ जाएगा बच्चे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, तो इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख देना एक तो स्टेप, x की पावर sin x और ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव, भाई e की पावर x का तो e की पावर x होता है, वो कट के ये आ जाएगा, यहां आप डायरेक्ट कर सकते हो, और यहां लगा देना प्रोडक्ट टूल, क्या हो जाएगा बच्चे, sin x एज इट इज log का 1/x प्लस log x एज इट इज साइन का cos x, और उसके बाद समझ गया हो गया, और प्लस अब इस वाले का ये तो आएगा ही, sin x की पावर cos x ब्रैकेट, अब इसमें प्रोडक्ट रूल क्या आ जाएगा बच्चे, cos x, इसका करोगे तो अपॉन sin x और sin का cos x प्लस log sin x और इनटू cos का माइनस sin x, वही अरेंज कर देना, बस वही आंसर है। बोलिए कोई डाउट है? तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप इसको कर पाएंगे। आप एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं इसी में कुछ और फैक्ट्स बताता हूं किस टाइप से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहां तक? क्लियर है बच्चे सबको? गुड। नेक्स्ट देखिए रहा, अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, लाइक y इक्वल टू एक्स की पावर x, ये 3 पावर आ गई। देखिए अगर पावर की पावर आती है तो लॉग लेते हैं, लेकिन ये तो 3 पावर आ गई, तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो व्हाट विल दिस, log y इक्वल टू log x की पावर x, ये पावर आगे चली जाती है, तो ये आ जाएगा बच्चे log y इज इक्वल टू व्हाट, x की पावर x इंटू log x, लेकिन ये तो फिर फंक्शन की पावर फंक्शन, तो अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगेन टेकिंग log, so what will this, log y is equal to log x की पावर x और ये log x। क्लियर है नॉट? तो ये आ गया बच्चे देखो log
log y, ये log इसके साथ ऑपरेट करोगे तो पावर आ गए x इंटू log x प्लस, ये मल्टीप्लाई था इसलिए प्लस हो गया, ये log इसके साथ लगेगा तो कितना हो जाएगा, देखो log x। नाउ डिफरेंशिएट, पहले इसको देखो, यहां मल्टीप्लाई नहीं है, ये log y है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/log y इंटू log y का 1/y, y है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, ये मल्टीप्लाई में क्या लगेगा बच्चे, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, x एज इट इज log का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1 प्लस, अब इसका देखिए 1/log x और log x का 1/x। अब dy अपॉन dx मुझे कैलकुलेट करना था बस खाली, तो इस सबको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आने वाला है y log y ब्रैकेट, दिस इज x कैंसिल आउट, तो 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x, बस y की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर y की वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे ये आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू y कितना था हमारे पास, x की पावर x log x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x, दिस इज आंसर। बोले कोई डाउट है? गुड, चलिए आगे। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए बाय चांस, y इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर अप टू इनफाइनाइट, बाय चांस इनफाइनाइट में आ जाए, भाई देखिए 2 लॉग आ गए, डबल एक्स्ट्रा आ गया तो हमने 2 बार लॉग लेना पड़ा, लेकिन अगर अप टू इनफाइनाइट आ जाए बाय चांस तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे केस में हमेशा, ये आपने 10th में भी शायद पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में, इसको लेट कर लेते हैं, सिंगल वाले फंक्शन को एज इट इज, बार बार अगर रिपीट कर रहा है अप टू इनफाइनाइट तो उसको आप यही y लेट कर सकते हो। क्लियर है नॉट? इसके पीछे का कंडीशन क्या है जरा समझिएगा भाई, एक चीज देखिएगा, y इक्वल टू है x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर अप टू कितना है, इनफाइनाइट। क्लियर है? मान लो उस बच्चे के पास बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि मम्मी को पता ही नहीं है हमारे घर में कितने पैसे, पूरा संदूक भर के नोट है, और ये बात लड़की को पता चल गई। क्या बात, पैसे का तो पता था, इनको ये पता चल गया कि मम्मी को पता ही नहीं है काउंटिंग कितनी है। बस बच्चे ने क्या किया, एक 2000 का नोट निकाल लिया। अब कोई मम्मी से पूछेगा आपके पास कितने पैसे हैं, संदूक भर के नोट है हमारे पास, तब भी एक संदूक ही है पूरा। समझ में बच्चे? अब ये x x x अप टू कितने, इनफाइनाइट, पता नहीं कितने हैं, वो सारे मिला के किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अगर मैं इसमें से एक x चुरा लूं, एक हटा दूं, तब भी तो ये पूरा क्या होगा, अप टू इनफाइनाइट, फिर भी क्या होगा y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पता ही नहीं है, काउंट ही नहीं है, मतलब अप टू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा y, तो इसको मैंने अगर इनफाइनाइट हो तो उसको y लेट कर सकते हो। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, फंक्शन की पावर फंक्शन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो लॉग y इक्वल टू व्हाट, लॉग x की पावर y, पावर आगे, तो ये log y इक्वल टू व्हाट, y इंटू लॉग x। नाउ इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर लोगे? बोलिए कोई डाउट है? अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा कितना आएगा, 1 अपॉन y, y है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज लॉग का 1/x प्लस log x, y का dy अपॉन dx वाले एक साइड जाइए, कर लोगे अब तो? अगर यही क्वेश्चन रूट के अंदर आ जाए बाई चांस, y इक्वल टू अंडर रूट लाइक साइन x, फिर रूट साइन x, फिर रूट, ये प्लस में भी हो सकता है बच्चे, लाइक साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसे जितने भी केस होंगे आपको वही पहले फंक्शन को छोड़ के y लेट करना है। अगर प्लस में होंगे तो प्लस में y, माइनस में होंगे तो माइनस में y, पावर में होंगे तो पावर में y, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में y। कोई डाउट? रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि पूरे रूट के अंदर है, वो रूट के अंदर ही रहेगा। इसमें आपको लॉग की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा sin x प्लस y। नाउ डिफरेंशिएट। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है बच्चे? अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए बाई चांस, एक क्वेश्चन और है, वैसे ये टेक्निकल नहीं है कुछ भी, x की पावर y m, y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस y की होल पावर m प्लस n,
कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें आपसे पूछ लेगा फाइंड dy अपॉन dx, इसमें कोई ट्रिक नहीं है बच्चे, ये क्योंकि देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बहुत सारी पावर्स हैं अलग अलग है, इसलिए लॉग ले लेंगे इसमें। इसको भी आप लॉग से कर सकते हो। अगर लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, पावर आगे, और ये हो जाएगा log x प्लस पावर आगे n, ये हो जाएगा बच्चे log y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज m प्लस n एंड log x प्लस y। नाउ अब तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये m एज इट इज log का 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, y है तो dy अपॉन dx, बस सीधे डेरिवेटिव कर देना। तो log के अंदर बस इसी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन आ गया था, लाइक इफ क्वेश्चन x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y, प्रूव dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया बाई चांस। अब देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर मैं लॉग लेता हूं तो आप देखोगे पावर आगे, यानी y log x इज इक्वल टू ये पावर आगे, और कितना हो जाएगा बच्चे log e, बट log e क्या होता है बच्चे, log e 1 होता है। सो यू मे राइट व्हाट, y log x इज इक्वल टू x माइनस y। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर आप डेरिवेटिव कर दोगे तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा, और बच्चे यहीं अटक गए, बस बच्चों ने कहा सवाल गलत आ गया, तो प्रूव नहीं हो रहा था। आप अगर दिमाग पे जोर डालें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये इम्प्लिसिट का क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन इम्प्लिसिट बन चुका है अब, क्योंकि इसके अंदर एक्स और वाई दोनों टर्म इन्वॉल्व हैं। और इम्प्लिसिट का जब भी क्वेश्चन आए और प्रूव करने के लिए आए तो आपको क्या बताया गया बच्चे, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, वाई को इक्वेट कर दीजिए तो ये आ जाएगा वाई प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू वॉट एक्स, यहां से वाई कॉमन लेना था, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू वॉट एक्स, इसको डिवाइड में ले जाइए तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ आप इजीली इसको कोसेंट टूल लगा सकते हैं, कोसेंट टूल जैसे लगाएंगे आप डायरेक्टली आपका आंसर आपके सामने होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो इस टाइप से लॉग के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला राउंड था हमारा, जब मैंने बताया आपको इम्प्लिसिट का क्वेश्चन कैसे बनेगा। दूसरा राउंड था हमारा ये लॉग वाला। नाउ थर्ड वन इज, स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। भाई पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन तो तब करेंगे जब हमें ये पता हो पैरामेट्रिक होते क्या। सो फंक्शन in the form of x and y both separately connected by common parameter, because of common parameter term is known as parametric function। मतलब x और y दो अलग अलग फंक्शन होंगे but connected by common parameter like theta and x is equal to है g theta। यहां आप देख रहे हैं x और y दो अलग अलग फंक्शन हैं बट दोनों में कुछ कॉमन पैरामीटर है दैट इज थीटा। थीटा से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो यहां से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे dy अपॉन डी थीटा, तो ये हो जाएगा एफ डैश थीटा, एंड यहां से dx बाय डी थीटा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे डी डैश थीटा। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना होता है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx विल व्हाट, दिस इज dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx, बिकॉज थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वही dy अपॉन dx। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब dy अपॉन dx क्या आने वाला है, dy अपॉन डी थीटा यानी एफ डैश थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, ये तो हमारे पास dx अपॉन डी थीटा, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 अपॉन व्हाट जी डैश थीटा। मतलब जो भी आएगा वो थीटा की फॉर्म में एक फंक्शन आएगा, बट एग्जाम में वो ऐसे नहीं पूछता।
एग्जाम में कैसे पूछता है, नाउ आपके पास आ गया अब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सपोज इसको मिला के ये आ गया, सपोज कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, पी थीटा आ गया, सपोज ये पी थीटा एक नया फंक्शन बन गया, थीटा की फॉर्म में आ गया। बट लेकिन जब वो कहेगा अगेन डिफरेंशिएट, मतलब सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाता है इसमें, अगेन डिफरेंशिएट, जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे आप तो ये आने वाला है बच्चे लाइक दिस, ये हो जाएगा पी डैश थीटा। बच्चे यही छोड़ देते हैं क्योंकि इधर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, इधर थीटा है, तो हमें थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है x के रेस्पेक्ट में। कोई डाउट बच्चे? ये लिखना भूल जाते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। जैसे लाइक क्वेश्चन आ जाएगा, इफ y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एंड x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, और आपसे कहेगा फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी दे देगा या खाली सेकेंड डेरिवेटिव पूछ लेगा। देखिए ये पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। y इज इक्वल टू कितना है बच्चे, a साइन क्यूब थीटा एंड x इज इक्वल टू कितना है, a कॉस क्यूब थीटा। इधर y है इधर थीटा है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे dy बाई अपॉन डी थीटा, पावर आ गए 3a साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अभी मैंने पावर का किया, अब साइन का भी करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। नाउ इधर dx बाय डी थीटा, व्हाट विल दिस, 3a कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना था बच्चे, पहला काम तो मुझे निकालना था dy अपॉन dx, सो व्हाट विल दिस, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर नॉट? सो अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहां तो आप देखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज वॉट, इसकी वैल्यू कितनी आई बच्चे, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1 अपॉन ये माइनस का 3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो 3a से 3a कैंसिल, एक साइन कैंसिल और एक कॉस कैंसिल, तो आप देख रहे होंगे यहां से आ चुका है dy अपॉन डी एक्स इज वॉट, माइनस का साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, मतलब डेरिवेटिव तो हो चुका। वो बोलेगा अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूं तो जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब मैंने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, तो ये आ जाएगा बच्चे माइनस 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और बच्चे यहीं छोड़ देते हैं जो गलती होती है, क्योंकि ये थीटा था इनटू हमें थीटा का भी डेरिवेटिव करना होगा, सो व्हाट विल दिस, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दिस इज व्हाट 1 बाय 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 बाई 3a, ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चे सेक की पावर 4 थीटा और ये कॉसेक थीटा। अगर थीटा दिया होता तो इस थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ, दैट विल आंसर। तो पैरामेट्रिक में कुछ अलग से हटके नहीं आता, पैरामेट्रिक के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम शेयर कर चुके हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना। पैरामेट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब पैरामेट्रिक से रिलेटेड ही एक टॉपिक और बन जाता है जिसपे एक्सरसाइज में अलग से कोई एक्सरसाइज, आपकी एनसीईआरटी में कोई एक्सरसाइज नहीं दी हुई, एक मिसलेनियस में बस एक छोटा सा उन्होंने क्वेश्चन दे दिया और उसके बेस पे ये मान के चलते हैं कि टॉपिक आपके कोर्स में है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कई बार फंस जाते हैं। क्वेश्चन टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं, आपने देखा होगा, अगर मैं कहूं y का डिफरेंस,
डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, dy अपॉन dx, ये लिखते हो ना। अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t, तो आप क्या लिखोगे, ds बाय dt, यस और नो, ऐसे लिखोगे ना। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू कॉस x, तो क्या आप डी साइन एक्स अपॉन डी कॉस एक्स लिखोगे, नो, नेवर, ऐसे नहीं लिखा जाता। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, एक को u लेट कर लेते हैं और एक को v, तो ये आ जाएगा बच्चे u इज इक्वल टू वॉट, साइन एक्स, एंड v इक्वल टू, पहले पूरी बात सुन लेना, कॉस एक्स। अब ये दो फंक्शन हो गए u और v, तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, du बाय db, ये आपको कैलकुलेट करना है। बोलिए कोई डाउट है, क्लियर है नॉट। अब देखिए इधर u है इधर x है, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे du बाय dx, साइन का डेरिवेटिव हो गया बच्चे cos x, इधर से db बाय dx, cos का हो गया माइनस का sin x, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना था, du बाय db, सो व्हाट विल दिस, du बाय dx इंटू dx बाय dv, क्योंकि du बाय, सॉरी, हाँ, du बाय dv निकालना था, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ताकि dx से dx कट जाए और du बाय dv आ जाए। तो इसका मतलब कितना आ गया बच्चे, ये कितना था हमारे पास, cos x इंटू 1 अपॉन माइनस साइन एक्स, सो cos अपॉन साइन इज व्हाट, माइनस cot x, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये तभी करना है जब क्वेश्चन 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आए। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया होता तो वहां ये नहीं देखता वो सॉल्यूशन कैसे कर रहे हो आप, वो तो आंसर देखता है ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आए साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस, तो आप ऐसे लिख के डायरेक्ट आंसर लिख देना, साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट, माइनस का कॉट एक्स, आंसर वही आएगा। बट सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत होता है, सब्जेक्टिव करोगे तो ऐसे करोगे, ऑब्जेक्टिव में तो आंसर चेक कर रहा होता है बस खाली। बोले कोई डाउट है बच्चे, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बच्चों को, चलिए आगे चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार ऐसे, वो कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ऐसे लाइक दिस। तो घबराना नहीं है भाई, एक को हमने u लेट करना है, क्या लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड v इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हम साइन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए। तो आपको डायरेक्टली पता होगा फॉर्मूला, इसमें हम x को क्या लेट कर लेंगे बच्चे, tan थीटा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, ये आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस कंप्लीट टर्म इज व्हाट, साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ गया बच्चे 2 थीटा। सो y इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा इज व्हाट, tan को उधर ले जाइए, tan इनवर्स x, सॉरी y लिख दिया मैंने गलती से, क्या होगा ये u लेट किया था हमने, u। तो आप देखेंगे यहां से du बाय dx कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली।
2 tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ v कितना था हमारे पास, वो tan इनवर्स x ऑलरेडी लेट किया था हमने, तो यहां से dv बाई dx इज व्हाट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना था, dy अपॉन dx, dy अपॉन dv सॉरी, तो ये होगा du अपॉन dx इंटू dx बाय dv। du अपॉन dx इज व्हाट 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 कैंसिल आउट, तो फाइनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एंड लास्ट टॉपिक, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव स्टूडेंट, सेकेंड डेरिवेटिव पे अक्सर देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव सारे बच्चों को पता है, क्योंकि ये क्लास मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं बार बार, ये क्लास आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए। इसको सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। तो मैंने जैसा कहा आपको ये एग्जाम के लिए क्लास रखी गई है, इसका मतलब डेरिवेटिव तो पढ़ चुके हैं आप, इसमें तो जस्ट आपको रिकॉल किया जा रहा है फटाफट से कि क्या क्या था आपके डेरिवेटिव में, तो इसका मतलब बेसिक तो बताने की जरूरत ही नहीं है इसका। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डेरिवेटिव कर देना सीधे सीधे। सपोज साइन है, साइन एक्स है, उसको डेरिवेटिव करना है डबल डेरिवेटिव, तो आप क्या करते हो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर अगेन कर दोगे तो माइनस साइन, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली प्रूव करने के लिए आता है, और प्रूव करने वाला अगर क्वेश्चन आया है सेकेंड डेरिवेटिव का, तो उसमें आपको क्या बातें याद रखनी है वो समझिए। जैसे आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देखोगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देखिए जरा निकालिए एनसीईआरटी 5.7 एक्सरसाइज 5.7 लास्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस टाइप का। ये बुक का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां y2 लिखा है बच्चे, y2 का मतलब y डबल डैश बोले या y2 बोले, इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव प्लस 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2। ये प्रूव करने के लिए आया हुआ। एक इसी टाइप का आप देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इफ y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इस टाइप से देखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चे, आपको ध्यान क्या रखना है जरा समझिएगा अच्छे से। पहले मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, घबराना नहीं है, अपने आप क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन आया हुआ है सपोज। वैसे तो सिंपल सी बात है, सेकेंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया है ना, तो आंसर आपके सामने होता है कि भाई ये प्रूव करना है, प्रूव तो हो ही जाना है। वो तो अभी बताऊंगा, अगर नहीं प्रूव होता है तो कैसे करके प्रूव कर दोगे, प्रूव तो कर ही दोगे उसको, बट पहले समझिए अच्छे से ट्रिक। आपको सीधे सीधे डेरिवेटिव करना है इसका। जब आप डेरिवेटिव करोगे पावर आगे जाएगी तो tan इनवर्स x, अभी पावर का हुआ है इनटू tan इनवर्स का करेंगे तो क्या होगा बच्चे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक मुझे बताइए किसी बच्चे को डाउट है? तो फाइनली dy अपॉन dx आ चुका है। अब एक राज की बात यह है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले सवालों में आप यहां से जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो यहां कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। बट कभी भी सेकेंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन आए और प्रूव करने को आए तो उसमें कोसेंट रूल मत लगाना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, ठीक है, अभी आपके लिए। तो आपने क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों, उसके बाद आप देखेंगे आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप
सॉल्यूशन आपके सामने होगा। अब बच्चे कहेंगे हमारे सामने तो सॉल्यूशन है ही नहीं, तू तो कह रहा था अपने आप होगा। नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और इसका हो जाएगा बच्चे 2x इज इक्वल टू व्हाट? टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोबारा से डिवाइड में आ गया, तो क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 2। फाइनली दिस इज आंसर। जरा गौर से देखिए, यही प्रूव करना था। एनी डाउट? आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर कहीं फंस जाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, यहां वैल्यू पुट कर देना, काट के सीधा 2 लिख देना। प्रूव करना तो हो ही रहा होगा भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, समझ में कुछ नहीं आ रहा, यहां पुट कर दो वैल्यू, काट डालो सारे। अगर 0 प्रूव करना है तो काट के सारे 0, हैंस प्रूव। ये उन बच्चों के लिए है जो क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं, तो छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे? इस क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखेंगे क्या ये y इक्वल टू व्हाट? e की पावर a cos इनवर्स x है ना बच्चे? क्लियर है? तो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा dy अपॉन dx, तो e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, तो a cos इनवर्स x हो गया इनटू, अब इसका भी तो करेंगे, cos इनवर्स का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, बट मैंने कहा कोसेंट रूल हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। क्या करेंगे? इसको इक्वेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। बोले कोई डाउट है बच्चे? अगेन डिफरेंशिएट, जब दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट लगेगा अंडर रूट वॉट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट का भी करेंगे तो कितना? माइनस का 2x, ये माइनस ए ई की पावर एस का ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स का माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए कॉस इनवर्स किसके इक्वल है बच्चे? y, तो ये आ जाएगा y डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? क्लियर है? अब इस पूरी टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा, x रूट कट जाएगा ना पूरा, और ये बचा ए स्क्वायर वाई, इसको इधर ले आओ तो माइनस का ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। जरा गौर से देखिएगा, यही प्रूव करना था। एनी डाउट? समझ में आया बच्चे? क्लियर नॉट? देखिए जरा गौर से, इसी क्वेश्चन को ना टीचर कुछ भी घुमा के दे सकता है, जैसे क्या घुमा के दे देगा पता नहीं। हाँ सही लगा लो। कौन सा? काट के करने वाला मतलब नहीं करना हो आपको, वो तो मूर्ख बच्चों के लिए बताया मैंने। आप मूर्ख हैं? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इफ x इक्वल टू 10 1 अपॉन a log y, देन प्रूव। यस, ये ऐसे ही दिमाग के ऊपर बाई चांस घुमा के ऐसे देते। अब देखिए
फंक्शन जनरली हमारी आंखों ने ना y की फॉर्म में देखा है, ये फंक्शन x की फॉर्म में दे दिया, तो आंसर अगर हम निकालेंगे y की फॉर्म में आंसर आएगा। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूं तो आंसर y की फॉर्म में आएगा, बट जो प्रूव करने को आया ना बच्चे वो x की फॉर्म में है। इसका मतलब उस प्रूव से पता चल जाता है हमें कि फंक्शन हमारा x की फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले तो फंक्शन को x की फॉर्म में लाना है। इस tan को मैं इधर ले आऊंगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर और नॉट, ये हो गया। इस a को भी इधर ले जाओ तो a tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, log y। इस log को जब इधर ले जाएंगे तो आपको पता होगा ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, e में कन्वर्ट हो जाता है, बताया था। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू व्हाट, e की पावर a tan इनवर्स x। जरा गौर से देखिए बच्चे, ये वही सवाल बन गया जैसा ये था, आ गया ना को? अब तो आप कर लोगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव से रिलेटेड हो या पैरामेट्रिक से हो, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आई थिंक आप कर लोगे शायद। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। तो आप लोगों को इससे पहले पढ़ा दिया गया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव से कई बार जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ना आपका, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, चेन रूल से बन सकता है, जो ऑलरेडी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन और सेकंड डेरिवेटिव। जो इनवर्स वाला था इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया था। इनवर्स में कोई अलग से फार्मूला नहीं होता। इनवर्स का मेन मोटो क्या होता है बच्चे, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन बनाना, बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस बनाना, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बार पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।